क्या वो छोटी सी गलती होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ऐसों से ये सारे चीज सॉल्व आउट हो जाएंगे। मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे देश में घट चुकी है 12 जून को। 12 जून 2025 गुरुवार दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, 240 प्लस पैसेंजर और क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में अवेलेबल थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि 242 पैसेंजर में से किसी की बेटी लंदन पढ़ने जा रही थी, किसी की माँ फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ के अपने बेटी से मिलने जा रही थी, किसी की पूरी फैमिली वेकेशन ट्रिप पे जा रही थी, किसी का भाई घर पे आ रहा था। तो बहुत सारे लोग अपने विभिन्न विभिन्न कार्यों को पूरा करने लंदन जा रहे थे और ये कैसे हंसी खुशी का माहौल एक बड़े से हादसे में बदल गया मात्र कुछ सेकंड्स में, पता तक नहीं चला। टेक ऑफ के 40 सेकंड्स के बाद प्लेन डाउनवर्ड की तरह डाइवर्ट होना चालू हो गया। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली और प्लेन जाके BJ मेडिकल कॉलेज में टकरा गई। अब दोपहर का समय था। मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टर्स खुशी खुशी अपना लंच कर रहे थे मेस में जाके। सभी लोग एकजुट इकट्ठा हुए थे, एक भीड़ थी और दुर्घटना इतनी तेज और इतनी भयानक हुई, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का भी बुरा हाल है। कुछ तो इंजर्ड हैं और 40-50 डॉक्टर्स तो मृत पाए गए हैं। और प्लेन जब क्रैश हुआ 242 पैसेंजर्स में से 241 पैसेंजर्स की मौत हो गई। एक पैसेंजर जिसका नाम था विश्वास कुमार, आफ्टर 40 सेकेंड्स ऑफ टेक ऑफ उस व्यक्ति को ये पता चलने लगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। 40 सेकेंड के बाद उनको अनुमान हुआ कि नहीं, अब नहीं बचा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया कि इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा खोला और कूद गए। हालांकि वो अभी सेफ हैं, चोट आई है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वही एक शख्स हैं प्लेन के जो बचे हुए हैं। और इसी दौरान गुजरात के पूर्व और 16वें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी इस फ्लाइट में मौजूद थे और वो भी 241 पैसेंजर में शामिल हो गए, यानी वो भी मृत पाए गए। और एक इत्तेफाक की बात इनसे कनेक्ट की जा रही है, इनके सारे जो व्हीकल्स हैं, सारी जो गाड़ी इन्होंने रखी है, इनके सारे गाड़ियों का जो नंबर है वो 1206 है एंड द डेट वाज 1206। उस फ्लाइट में एक डॉक्टर्स का छोटा सा परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे थे। एक पिक शेयर की गई है उड़ान भरने से पहले। वो फैमिली भी अब नहीं रही। अब जो प्लेन थी वो थी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और ये 2013 से चलना शुरू हुई और 2013 के बाद इसका कभी कोई बड़ा हादसा या छोटा भी हादसा नहीं हुआ है। मतलब इसके सेफ्टी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट इस वक्त कोई सेफ्टी काम नहीं आया, प्लेन जाके क्रैश हो। ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया जो 1932 में स्थापित की गई थी, 1953 से लेकर 2022 तक इसको हमारी भारत सरकार ओन कर रही थी। साल 2022 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बेचने का निर्णय लिया। ऑन 27 जनवरी 2022 उन्होंने इस एयरलाइंस को टाटा सन्स या टाटा ग्रुप्स बोल सकते हैं, उनको बेच दिया। एंड एट प्रेजेंट इंडियन एयरलाइंस जो है वो टाटा सन्स की है। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद टाटा ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं N. चंद्रशेखरन, उनको यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पे एक मुआवजा रखा, 1 करोड़ रुपए।
मतलब जो लोग भी मृत पाए गए हैं उनके फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और जो लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनका पूरा खर्चा उठाने के लिए बोला। अभी तो ज़्यादातर बीजे मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनका खर्चा उठाने की बात इन्होंने बोली। बट पैसों से ये सारे चीज़ सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब इसके अलावा ये लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, जिंदगी थोड़ी वापस ये लोग ला सकते हैं। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि इतनी सेफ्टी वाली प्लेन जिसके सेफ्टी रिकॉर्ड्स वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है, वो इस तरह से क्रैश कैसे हुई। मुद्दे की बात ये है, क्या मेजर प्रॉब्लम्स रही होंगी कि ऐसा हुआ? क्या वो छोटी सी गलती होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? खैर, कारण तो बहुत सारे हैं प्लेन क्रैश होने के, जैसे पायलट की गलती, अच्छे से टेक ऑफ नहीं हुआ, वेदर कंडीशन खराब। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि वेदर कंडीशन खराब तो थी नहीं। गर्मियों के दिन हैं, दोपहर 1:30 बजे, विजिबिलिटी भी एकदम क्लियर, हवा में कुछ हरकत नहीं। खैर, बताया ये भी जा रहा है कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। बट हाउ? इतने सेफ्टी वाले प्लेन्स जिसमें फ्यूल पूरी है, मतलब फ्यूल की थोड़ी सी भी कमी नहीं है, फिर दोनों इंजन एक साथ फेल होना, हाउ? एंड इसको बताया जा रहा है कि दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब एकदम 1% चांसेस जो होते हैं ना, उसमें ये चीज़ हुई है। और होने का परसेंटेज एकदम कम, एकदम 1% होता है, उसमें ये आ गया 1% में। इतनी ही जानकारी थी, और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चले कि क्या है और क्या नहीं है। तो सभी मृतकों के लिए ओम शांति। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स को लेके। आज के लिए बस इतना ही।